कुछ महीने पहले तक एकनाथ शिंदे नाम केवल महाराष्ट्र की धरती तक ही महदूद था, लेकिन अपनी ही पार्टी में बगावत करके पूरा तख्ता पलट कर देने के बाद आज पूरा देश एकनाथ शिंदे को जानने लगा है। किसी जमाने में ऑटो रिक्शा के गियर बदलने वाले एकनाथ शिंदे ने अपनी राजनीति को आखिरी गियर में डाल के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। किसी के बुलंदी पर पहुंचने पे लोगों को उसकी कामयाबी दिखती है, लेकिन उस सफर का कोई अंदाजा नहीं होता जिसको तय करके वो वहां तक पहुंचा है। ये बात एकनाथ शिंदे के जीवन से भी जुड़ी है। महाराष्ट्र के गेम चेंजर एकनाथ शिंदे का जीवन संघर्षों से भरा है, लेकिन एक ऐसा कष्टदायक समय भी आया जब उन्होंने राजनीति को ही अलविदा कह दिया था। आज के सियासी वृत्तांत में हम आपको सुनाएंगे एकनाथ शिंदे से जुड़ी एक दर्द भरी कहानी, एक पिता की कहानी जब उसकी आंखों के सामने उसके मासूम बच्चे की डूबने से मौत हो गई। महाराष्ट्र के सतारा में जन्मे एकनाथ शिंदे रोजी रोटी की तलाश में ठाणे आ गए थे। परिवार का पेट पालने के लिए ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया था, फिर कुछ प्राइवेट नौकरियां भी की। ऐसे ही दशक में उनका जुड़ाव हुआ शिवसेना से। ठाणे क्षेत्र के दिग्गज नेता रहे आनंद दिघे से शिंदे काफी प्रभावित थे। एकनाथ शिंदे आनंद दिघे को ही अपना राजनीतिक गुरु भी मानते हैं। शिवसेना ने पहली बार शिंदे को 1980 में ही किसान नगर शाखा का प्रमुख बनाया और तब से शिवसेना की ओर से शिंदे कई आंदोलन और मोर्चों में भाग लेते रहे। 2001 में शिंदे के गुरु आनंद दिघे के देहांत के बाद उसकी विरासत शिवसेना ने शिंदे को सौंप दी और फिर पूरा ठाणे क्षेत्र की कमान शिंदे के हाथों में आ गई थी। आनंद दिघे की मौत से एक साल पहले ही ऐसी घटना शिंदे के जीवन में घटी जिसने उन्हें तोड़ कर रख दिया। बात है जून 2000 की, यानी आज से 22 साल पहले। उस समय एकनाथ शिंदे ठाणे क्षेत्र के नगर पार्षद थे। एकनाथ शिंदे अपने परिवार के साथ सतारा जिले के अपने पुश्तैनी गांव गए हुए थे। तभी बोटिंग के दौरान हादसा हुआ और एकनाथ शिंदे के आंखों के सामने उनकी 7 साल की बेटी शुभदा शिंदे और 11 साल का बेटा दीपेश शिंदे की नदी में डूबने से मौत हो गई। इस घटना के दर्द से शिंदे इतना टूट गए कि उन्होंने राजनीति छोड़ देने का फैसला किया, लेकिन उनके राजनीतिक गुरु रहे आनंद दिघे ने उनका मार्गदर्शन किया। उनको यकीन था कि शिंदे एक बेहतरीन नेता हैं और उनकी ज़रूरत है महाराष्ट्र की जनता को। उनके समझाने से फिर शिंदे ने हिम्मत जुटाई और राजनीति में बने रहे। आनंद दिघे की दूरदृष्टि सही साबित हुई। एकनाथ शिंदे एक बेहतरीन नेता के तौर पर बढ़ते चले गए। 2004 में ठाणे क्षेत्र से पहली बार शिंदे को विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला। पहले ही चुनाव में शिंदे ने जीत हासिल कर ली। उसके बाद 2009, 2014 और फिर 2019 लगातार 4 बार ठाणे के विधानसभा के सदस्य बनते रहे। एकनाथ का शिवसेना में कद बढ़ना शुरू हुआ जब उन्हें 2005 में ठाणे का शिवसेना प्रमुख बनाया गया था। 2014 से 2019 तक शिंदे महाराष्ट्र कैबिनेट में पीडब्ल्यू मंत्री पद संभाल चुके हैं। जून महीना एकनाथ शिंदे के लिए दुख और सुख दोनों का संगम रहा है। 22 साल पहले जून में ही उनके बच्चों का देहांत हो गया, तो 22 साल बाद जून में ही उन्होंने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। दोस्तों, आपके लिए ये स्टोरी लिखी थी हमारे साथी फराज जमाल ने। अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपको पता चल जाया करे। तब तक के लिए नमस्कार।